मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय से हिंदी विषय में बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र आपको मैं पढ़ा रही थी। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 2 नाटक 7 एकांकी हैं और जिसमें कि 2 नाटक मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है और आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित है। इसकी मैंने संक्षेप में नाटककार और नाटक के बारे में अवगत कराया था। आज मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, कौन सी एकांकी? औरंगजेब की आखिरी रात, जिसके एकांकीकार या लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो एकांकी शुरू करने से पहले हमें ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि एकांकी अर्थात जो एक अंक में ही समाप्त हो जाने वाली विधा को हम एकांकी कहते हैं। एकांकी भी नाटक की तरह दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता है। इसमें भी रंगमंच की प्रधानता होती है। पात्रों की वेशभूषा, संवादों पर पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। बस अगर नाटक और एकांकी में अंतर देखा जाए तो अंतर यही है कि जहाँ नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, वहीं एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। नाटक में लंबे लंबे संवाद होते हैं, पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। एकांकी में कम पात्रों में छोटे संवादों द्वारा एकांकी को रखा जाता है और इसमें एकांकी रंगमंची भी होती है। रंगमंच पर इस विधा को बहुत ही आसानी से दर्शाया जा सकता है। तो पहली एकांकी जो हमारी औरंगजेब की आखिरी रात, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ था। ध्यान से सुनिए बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान था उस स्थान का नाम है सागर जिला। क्या नाम है? सागर जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी था। क्या नाम था? श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। माता जी का नाम था श्रीमती राजरानी देवी, जो कि कवित्री थी। इनकी जो शिक्षा थी वो प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने हिंदी में एमए किया। कौन से विषय से एमए किया? हिंदी से। और नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। कौन से विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। इनकी जो लिखी कृतियां हैं उनमें से प्रमुख रूप से जो नाटक है वो है विजय पर्व, कला और कृपाण, महाराणा प्रताप, अशोक का शोक, जौहर की ज्योति आदि। इसके पश्चात जो इन्होंने एकांकी लिखी, एकांकियों में बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रूप रंग, सप्तीकरण आदि आते हैं। फिर हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं तो इनकी जो मुख्य रूप से कविता है वो है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता और अंजलि। आगे जो गीति काव्य आपने लिखा, गीति काव्य में अभिशाप, निशीथ, हिमहास, चित्ररेखा और जौहर आदि क्षेत्रों में आपने अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से परिचय दिया है। आपका जो साहित्यिक योगदान है वो अद्वितीय है। लेखक के रूप में हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम कुमार वर्मा ने एकांकीकार, आलोचक एवं कवि के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अर्थात कवि के रूप में और एक आलोचक के रूप में
एक लेखक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक एकांकीकार के रूप में आपने हिंदी साहित्य जगत को जो समृद्धता प्रदान करी है वो अतुलनीय है। इसके साथ ही आपको जो पुरस्कार से सम्मान दिया गया वो है चित्ररेखा पर आपको देव पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? देव पुरस्कार। किस रचना पर मिला? चित्ररेखा पर। और इसी के साथ सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार। किस रचना पर? सप्त किरण एकांकी संग्रह पर। इसके पश्चात आता है विजय पर्व नाटक पर मध्य प्रदेश शासन का प्रथम पुरस्कार तथा हिंदी संस्थान की तरफ से भी आपको पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? विजय पर्व नाटक पर। किसकी ओर से मिला था? मध्य प्रदेश शासन का प्रथम पुरस्कार मिला था तथा हिंदी संस्थान का भी पुरस्कार आपको मिला था। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी आपको सम्मान दिया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भारत भारती सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। आपका निधन सन 1990 में हो गया। कौन से सन में हुआ? सन 1990 में। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म और मृत्यु के बीच में आपने जो कुछ भी हिंदी साहित्य को योगदान दिया है वो सर्वोपरि है। इसी क्रम में संक्षेप में आपके बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी एकांकी के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ एकांकीकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। बादल की मृत्यु इनका प्रथम एकांकी माना जाता है। बादल की मृत्यु इनकी प्रथम एकांकी मानी जाती है। कला की दृष्टि से यह एकांकी भले ही असफल रही हो, परंतु प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने सैकड़ों एकांकियों की रचना की है, जिनमें सप्तकिरण, पांचजन्य, ऋतुराज, दीपदान, रेशमी टाई, शिवाजी, रजनी की रात, पृथ्वीराज की आंखें, जूही के फूल आदि इनकी प्रसिद्ध एकांकियां हैं। वर्मा जी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा धार्मिक आदि सभी प्रकार के आख्यानों को आधार बनाकर अनेक एकांकियों की रचना की है। वर्मा जी की एकांकी पर्याप्त सुगठित और रसात्मक है। इन्होंने पाश्चात्य नाट्य शैली को मौलिक रूप में ग्रहण करके उसे भारतीय आदर्शवाद के ढांचे में ढालकर प्रस्तुत किया है। वर्मा जी की रंगमंची कठिनाइयों से परिचित थे, अतः उन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी एकांकी के प्रारंभ में विस्तृत रंग निर्देश, मंच सज्जा, प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था आदि से संबंधित अनेक निर्देश दिए हैं। इस दृष्टि में कहा जा सकता है कि दृश्य श्रव्य के संयुक्त माध्यम का सुंदर प्रयोग करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो अपनी एकांकियों में यथासंभव कलात्मक रूप देने का जो प्रयास किया है वह अद्वितीय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य जगत में अनुपम योगदान दिया है। इसके साथ ही जब हम इनकी एकांकी पर नजर डालते हैं तो एकांकी के बारे में संक्षिप्त में जानने से पहले एकांकी के पात्रों से परिचय कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रायः पात्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है किस नाटक से है या किस एकांकी से है, कहानी से है अथवा उपन्यास से है। तो अगर हमने ध्यान से बच्चों पढ़ा है तो हम तुरंत ही नाम देखते ही पहचान जाते हैं कि हमने इस एकांकी में इस पात्र को पढ़ा था और हमारा बहुविकल्पी सही हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में जो मुख्य पात्र है वो है आलमगीर जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब है, हकीम औरंगजेब का इलाज करने वाला जो चिकित्सक है वो है, करीम औरंगजेब का सेवक है, कातिब मुगल सम्राट औरंगजेब का लेखन कर्मचारी है,
जीनत औरंगजेब की पुत्री है। तो इस दृष्टि से इन पात्रों को ध्यान में रखते हुए हम अब औरंगजेब की आखिरी रात को संक्षेप में जानेंगे और समझेंगे। इसका जो कथा सार है वो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में इसकी पृष्ठभूमि मुगल कालीन इतिहास से ग्रहण की गई है। यानी इस एकांकी में जिस इतिहास का चित्रण या वर्णन किया गया है वो मुगल कालीन इतिहास पर आधारित है। इस एकांकी में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। किसका समन्वय प्रस्तुत किया गया है? इतिहास और कल्पना का। इस एकांकी में मुगल काल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का भी चित्रण किया गया है। इसमें औरंगजेब की क्रूरता एवं नृशंसता का चित्रण करते हुए उसकी वृद्धावस्था और बीमारी के समय की मनोदशा का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। यानी कि जब औरंगजेब बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु के करीब होता है, तो उसे अपने वो क्रूर दिन याद आने लगते हैं कि मैंने किस प्रकार से बेबस और लाचार व्यक्तियों के ऊपर अपने अत्याचार किए थे। आज मैं उसी का दुष्परिणाम भोग रहा हूँ। एकांकी का प्रारंभ औरंगजेब की मृत्यु शैया पर लेटे होने से होता है। वह अतीत को याद करते हुए पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है। औरंगजेब ने अपने सगे संबंधियों, भाइयों, माता पिता तथा हिंदू प्रजा के साथ अपने शासन काल में जो जो अत्याचार किए थे उनकी स्मृति को याद करते हुए वह स्वयं अपने आप पर क्रोधित होता है। औरंगजेब को मृत्यु शैया पर लेटे लेटे अपने कुकृत्यों पर पाप बोध की अनुभूति हो रही है। औरंगजेब ने अपने शासन काल में मंदिरों के बूतों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, इस्लाम न कबूलने पर हिंदुओं को मार देना उचित समझा, आदि पापों का सहारा लिया था। जीवन के अंतिम क्षणों में औरंगजेब अपने परिवार से बहुत दूर दक्षिण के अहमदनगर में था। उसके साथ उसकी पुत्री जीनत थी। अंतिम समय में औरंगजेब की देखरेख जीनत ने ही की थी। किसने की थी? उसकी पुत्री जीनत ने। यद्यपि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय हासिल कर ली थी, परंतु वह मराठों को अपने अधीन करने में असफल रहा। इसके साथ ही उसका साम्राज्य तितर बितर होने लगा। औरंगजेब के अधिक संख्या में विद्रोही उत्पन्न होने लगे। इन सबके पश्चात वह स्वयं जीवन की लड़ाइयों से थक हार चुका था। उसका जो राजकोषीय खजाना खाली होता चला जा रहा था। बुढ़ापे ने उसे और अधिक कमजोर बना दिया था। औरंगजेब को ज्वर और खांसी के कारण बोलने में तकलीफ हो रही थी। मृत्यु शैया पर लेटे होने पर भी वह दवाइयों का सेवन नहीं कर रहा था। उसे हकीम पर संदेह था, क्योंकि वह दुश्मन देश का हकीम था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भी वह कातिब, लेख आदि की प्रतिलिपि करने वाले व्यक्ति को बुलाकर अपने पुत्रों को पत्र लिखवाता था, जिसमें वह क्षमा याचना कर रहा था। औरंगजेब को इस बात का भी दुख था कि मृत्यु के क्षणों में उसके पास अपना एक भी पुत्र नहीं है, और अंततः पत्र लिखवाते लिखवाते ही वह अल्लाहू अकबर कहकर अपने प्राण त्याग देता है। तो ये था औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का मर्म स्पर्शी चित्रण, जिसमें हमने पाया कि व्यक्ति जैसी करनी वैसी भरनी। इन तथ्य को याद में रखते हुए औरंगजेब का जीवन हमको दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित जो एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए, उनके पात्रों के नाम बताए, एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन से परिचय कराया, उनके साहित्यिक योगदान से परिचय कराया। आशा करती हूँ कि आप इन मुख्य बिंदुओं से बहुत सारे पॉइंट नोट करके अपने बहुविकल्पी प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।